अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी लेदर के बारे में और शूज़ के बारे में डिस्कशन हुई थी। लेकिन आज क्योंकि दूसरे दोस्तों की भी रिक्वेस्ट थी कि लेदर के बारे में मज़ीद डिटेल में डिस्कशन किया जाए, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीलॉग में बताया था कि बाज़ औक़ात आप जब शू बाय करने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो आपको बहुत सारे सेलमैन या आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप क्या बाय कर रहे हैं, लेदर ओरिजिनल है या फेक लेदर है। आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये लेदर ओरिजिनल है या नहीं है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और लेदर की मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, और लेदर से आप मतलब स्टार्टिंग स्क्रैच से लेके फिनिश प्रोडक्ट में लेदर को कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरियो की फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में हम लोग वेयर हाउस में मौजूद हैं। इस वक्त वेयर हाउस में जो लेदर का फिनिश प्रोडक्ट का वेयर हाउस है, इसमें डिफरेंट किस्म के लेदर टाइप्स हमारे पास मौजूद होते हैं। और इसी फैक्ट्री में हम लोग मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि लेदर की टाइप्स और लेदर होता ओरिजिनल क्या है और फेक लेदर क्या है। आइए हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करते हैं और आपको बताते हैं कि फ़ेक और ओरिजिनल लेदर क्या होता है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है लेदर की क्वालिटी के बारे में और लेदर की पहचान के बारे में डिस्कस करना, कि लेदर ओरिजिनल है या नहीं है। फ़ेक लेदर और ओरिजिनल लेदर में आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपके सामने दो तरह का अभी लेदर शो करूँगा जो कि ओरिजिनल लेदर नहीं है। इसकी सरफेस को अगर आप गौर से देखें, लेदर की सरफेस ये देखें, इसकी फील लेदर जैसी ही है। लेकिन अगर आप इसको गौर करेंगे तो इसकी बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये कैनवस या फैब्रिक टाइप मटेरियल होगा। लेदर जो नॉन मैन मेड लेदर है या सिंथेटिक लेदर है या जिसे रेक्सिन भी कहते हैं आम ज़ुबान में, इस लेदर की बैक साइड जो होती है वो कपड़े जैसी होती है। जिस तरह ये फैब्रिक जैसी फील होती है, और ये पेट्रो बेस्ड प्रोडक्ट होती है जो कि मैन मेड लेदर कहलाया जाता है। और हमारे यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे जो मेकिंग करती है सिंथेटिक लेदर के अंदर। जिस तरह अभी आप अगर फील करें, ये इसमें जिस तरह आप फैब्रिक की एक फ़ील होती है, उसकी वो फील आती है इसकी बैक साइड से। आप इसे इजीली कोई प्रोडक्ट बनी हो तो उसकी को कॉर्नर साइड को इजीली देख सकते हैं कि बैक साइड इसकी स्किन की है या फैब्रिक की है। एक तो पहचान आपके लिए इजी ये है, और दूसरी इसी में मैं आपको लेदर भी दिखा देता हूँ। लेदर की ये जो फ्रंट सरफेस है और इसकी जो सरफेस है, इसमें बेसिकली फ्रंट साइड से जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आम कंज्यूमर के लिए। देखें, इसकी फ़ील फ्रंट से ऐसी है जैसे ओरिजिनल लेदर की है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया बैक साइड से फैब्रिक की फ़ील है, और इसकी बैक साइड से ये पूरी स्किन होती है, पूरी स्किन है जिसको प्रॉपर टैन किया गया है। और जो आप अगर इसको फर्दर हम लेके चलें, अगर दूसरा टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इसकी स्किन को थोड़ा सा बर्न करेंगे, क्योंकि पेट्रो बेस होती है और वो फैब्रिक बेस होती है, तो ये अपने आप को स्क्वीज़ कर लेगा और उसमें जल जाएगा वो पीस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको ये लाइटर से जला के देखते हैं इसको, इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, ये इसको खुद आग लग गई है। देखिए ये सिंथेटिक लेदर, सिंथेटिक की आप ये देखें, ये पूरा फैब्रिक है जो आर्टिफिशियल है। ये लेदर की सेकंड बड़ी और मोस्ट कॉमन जो आम यूज़र भी इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब अगर मैं लेदर के ऊपर बात करूं, लेदर की स्किन के ऊपर बात करूं, तो अगर मैं इसको जलाता हूं तो इसमें इसका देखिए, इसको कोई इतना आम फ़र्क नहीं पड़ा। ये लेदर की स्किन वैसी ही है। ये स्किन इसमें अब्जॉर्प्शन लेवल या आप इसको हीट करके जो हीट को अब्जॉर्ब करने का लेवल जो ओरिजिनल स्किन में बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इसकी लेदर देखें, मैंने ये भी बर्न किया था, लेकिन इसमें इसका बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको दोबारा भी ट्राई कर लेते हैं। बल्कि ये ओरिजिनल लेदर में समटाइम फिनिशिंग के दौरान या फिनिशिंग करते हुए शूज़ को मेकिंग करते हुए हम लोग इसको हीट के प्रोसेस से भी गुजारते हैं, क्योंकि स्किन ओरिजिनल स्किन जो होती हैं, आप अगर आप अपनी स्किन को भी देखें तो आपकी स्किन में, हर इंसान की स्किन में जो उसके मुसाम होते हैं वो सिमेट्री एक जैसी होती है। एनिमल की स्किन भी इसी तरह होती है। काऊ की स्किन में जो मुसाम होते हैं उसके
वो थोड़े बारीक होते हैं, थोड़ा सा अगर आप इसको कैमरा अगर वो क्लोज़ करें तो प्लेन लेदर की अगर मैं बात करूं तो प्लेन लेदर में आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीकी में अगर आप उसको देखें तो बहुत छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आएंगे, जो उसकी हेयर सेल, अपने हेयर सेल उसके नज़र आ रहे होते हैं स्किन के अंदर। और लेदर की क्वालिटी को भी मेजर यहीं से ही किया जाता है। दूसरी बात जो मेन पॉइंट है, जिस तरह आप जैसे हर एनिमल की स्किन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले जिस तरह हमारा अभी तो इंपोर्ट बंद है, लेकिन जब इंपोर्ट खुली होती है तो डिफरेंट कंट्री से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जिस तरह लेदर के शूज़ चाइना से इंपोर्ट होते हैं, टर्की से इंपोर्ट होते हैं, और डिफरेंट कंट्री से भी इंपोर्ट हो रहे होते हैं शूज़, लेदर शूज़ कह के आ रहे होते हैं। लेकिन वो उसमें सम टाइम लेदर अपर का यूज़ होता है, लेकिन अंदर लाइनिंग जो है वो पिग लेदर की भी यूज़ की जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे हमारे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि होती है सम टाइम। तो उसकी भी जो स्किन होती है उसके अंदर भी स्किन का जो पोर्स होते हैं, स्किन की जो सिमेट्री होती है, जिस तरह काऊ में बिल्कुल बारीक होती है, बफलो में थोड़ी सी और उसकी मुसाम थोड़े और बड़े होते हैं। और अगर आप बात करें उसकी पोक या पिग लेदर की बात करें तो उसमें स्टार की तरह 3 डॉट इकट्ठे बने होते हैं। अब हम बात करेंगे लेदर की मेकिंग के बारे में कि लेदर के प्रोसेस होता कैसे है। जिस तरह फॉर एग्जांपल स्लाटर हाउस के अंदर या आप ईद कुर्बान में घर में एनिमल को मतलब ज़िबा करते हैं, कुर्बान करते हैं, तो उसकी स्किन को जब आप फौरी तौर पे रख देते हैं तो वो उसका जो बैक्टीरिया थोड़ी देर बाद एक्टिव हो जाता है, तो स्किन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। बेटर वे उसका यही होता है कि आप स्किन को नमक लगाएं, उसमें नमक लगा के रख देंगे तो उसका बैक्टीरिया जो उसका डिज़ोल्विंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, बल्कि रुक जाता है जितना आप ज़्यादा उसमें नमक लगा देते हैं। टेंड्रीज वगैरह और जो लेदर प्रोसेसिंग मेकिंग यूनिट होते हैं, जो वेट ब्लू जो इसकी फ़र्स्ट स्टेज होती है, वो भी उसके अंदर वो यही प्रोसेस करते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें नमक लगा के उसको फ़र्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं, नमक लगा के स्किन को रखा जाता है। स्किन को रखने के बाद उसकी प्रोसेसिंग ये होती है कि उसका वेट ब्लू तैयार किया जाता है। वेट ब्लू आपको जिस तरह का लेदर टाइप आपको रिक्वायर्ड होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा आपको मार्केट में बहुत सारे आपके ज़हन में आता होगा यार एनिमल की स्किन तो बिल्कुल प्लेन होती है, तो हमें जो कोई दफ़ा शूज़ मिल रहा होता है तो उसमें क्रोकोडाइल की टेक्सचर की प्लेट लगी होती है, समटाइम डेकोरेशन प्लेट्स लगी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्किन की बात करूं तो ये स्किन के ऊपर भी आपको टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, ये क्रोकोडाइल टेक्सचर है, ये है लेदर ही, ओरिजिनल लेदर है। लेकिन इस लेदर की जिस तरह बैक साइड के ऊपर हैवी इम्बोस प्लेट लगी होती है, प्लेट लगने के बाद उसका एक इम्प्रेशन आ जाता है नीचे। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये भी ये तो एक सिंथेटिक स्किन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये नेचुरल ग्रेन है, और अगर आप इसके ऊपर लगा लें या डिफरेंट लेदर की टाइप्स के ऊपर, जैसे ये भी लेदर है, अगर लेदर की आप इसके ऊपर भी जो प्रोसेसिंग है डिफरेंट प्लेट्स लगा के उसको भी मेकिंग में लेके आया जाता है। तो लेदर के शूज़ में आप देख रहे होंगे डिफरेंट किस्म के टेक्सचर भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली किसी और एनिमल स्किन्स की ही कॉपी की होती है। जिस तरह ये लेदर है तो ये क्रोकोडाइल की जो अपर सरफेस है उसकी कॉपी की हुई है, कि उसका इम्प्रेशन दिया हुआ है कि ताकि उसकी लुक वैसी आए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ, ये एक लेदर का छोटा सा स्वैच है। इस लेदर स्वैच के ऊपर आप देख रहे होंगे ये स्नेक की प्लेट लगी हुई है, स्नेक लेदर की। ये इसकी प्लेट सिर्फ प्लेट है लेदर ही है ये, लेकिन इसकी स्नेक की प्लेट लगाई हुई है, लेदर की कॉपी है। मैं इसके ओरिजिनल भी आपको दिखाता हूँ कि ओरिजिनल स्नेक लेदर होता क्या है। ये जिस तरह अब ये स्नेक का तो ये तो काफ़ी बड़ी पीस होती है, तकरीबन कोई आप कह लें 15-16 फुट की भी होती है, 10-12 फुट का साइज़ भी होता है। डिफरेंट पाकिस्तान में इसकी टैनिंग नहीं होती, लेकिन ये इंपोर्ट की जाती है, हम लोग भी इंपोर्ट करते हैं सम टाइम। और आप इसमें कह सकते हैं कि ये स्नेक लेदर की जो स्किन है, अब अगर आप इसके क्यूब्स को क्लोज़अप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हैं आप, इसमें इसको आप फ़िश लेदर भी सम टाइम कहा जाता है। ये इसके जो ये स्किन का जो पार्ट है ये इसका ओरिजिनल है। इसकी जो इसका जो कलर आपको नज़र आ रहा है इस तरह का, ये डिफरेंट कलर की टैनिंग का प्रोसेस है। स्किन इस कलर में नहीं होती, वो आप उसे कह लें कि ऑफ वाइट कलर में नॉर्मली स्किन, या वेट ब्लू जो होता है, वेट ब्लू से इसलिए कहते हैं कि उसका ब्लूइश टाइप शेड भी होता है। जो रॉ फॉर्म लेदर में बनाई जाती है वो वेट ब्लू की फॉर्म में होती है। उसके ऊपर स्किन ओरिजिनल हो या काऊ की हाइड हो, ज़्यादातर हमारे यहाँ पे काऊ की हाइड यूज़ की जाती है। इस स्किन में अगर आप देखें इसके
जो ये क्यूब्स आपको नज़र आ रहे होंगे ये ओरिजिनल है, और जबकि जो कॉपी होगी, जो कॉपी के ऊपर जस्ट ये इम्प्रेशन नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं होगी। इसी तरह ये लेदर की स्किन्स को ट्रीट करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बाहर कंट्रीज़ के अंदर या यूरोप या इटली स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली स्किन्स के लिए कैटल फार्मिंग की जाती है, ताकि वो अच्छी स्किन, क्योंकि फ़ैट, जितनी ज़्यादा फ़ैट वर्जन होगा, ज़्यादा फ़ैट होगी एनिमल की, और जो आपकी काऊ है या बफलो है, जो उसकी स्किन या वो जितना एनिमल जो सा सेहतमंद होगा, हेल्दी जानवर होगा, उसकी स्किन उतनी ज़्यादा रिफाइन और स्मूथ होगी। काफ स्किन को ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि वो अर्ली स्टेज एनिमल होता है, मतलब छोटी उम्र का जानवर होता है, उसकी स्किन उतनी ज़्यादा रिफाइन होती है। जब वो स्किन वहाँ से उसको रिमूव करते हैं उसकी बॉडी में से, तो जो स्किन को पार्ट होता है उसको वेट ब्लू में कन्वर्ट किया जाता है। वेट ब्लू के बाद जो प्रोसेस है उसको बड़े बड़े ड्रम्स में केमिकल्स, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, उसके अंदर डाल के उसको ड्रम डाई किया जाता है। ड्रम डाई होने के बाद उसका बेस लाइन तैयार हो जाती है, बेस लेदर आप कह सकते हैं उसको। बेस लेदर जब रेडी हो जाता है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर आपने प्लेन सरफेस चाहिए, आपको किस तरह की फिनिशिंग चाहिए, आपको आप शूज़, उसका पर्पस क्या है, शूज़ बनाना चाहते हैं, लेदर बैग बनाना चाहते हैं, बॉलेट बेल्ट, लेदर की आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, उसके पर्पस, जिस तरह लेदर के सोफ़े यूज़ होते हैं, सोफ़ाज़ में यूज़ होता है लेदर, वो भी लेदर की टैनिंग का उसी टाइम पे डिसाइड किया जाता है। जिस तरह की आपकी लेदर की रिक्वायरमेंट हो, डम डाई के बाद आप उस तरह की उसकी डिफरेंट प्लेट्स लगा के या नेचुरल नेकेड में रख के नेचुरल मिल्ड भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। नेचुरल लेदर, जिस तरह लेदर है, ये एक लेदर की अगर मैं बात करूँ तो जब ये बना था तो ये वेट ब्लू था, और जब मैंने इसको, जब टेंडरी ने इसको ड्रम ड्राई किया तो उसके इस कलर के अंदर उसकी बेस को भी तैयार किया, जिसकी वजह से इसकी बेस भी इस कलर की होगी। बेस होने के बाद उसके ऊपर स्प्रेस किए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल पिगमेंट्स यूज़ की जाती हैं, और समटाइम हेयर फेल प्लेट्स भी ऊपर यूज़ की जाती हैं ताकि वो सरफेस को प्लेन किया जाए। लेदर की मेकिंग का प्रोसेस स्टैंडर्डाइज है, जो कि पाकिस्तान में भी स्टैंडर्डाइज ही यूज़ किया जाता है और बाहर भी स्टैंडर्डाइज ही यूज़ होता है। पाकिस्तान के अंदर, टर्की के अंदर या मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मीट कंज्यूम भी करते हैं, तो इसलिए स्किन्स भी हमारे पास काफ़ी होती हैं। हमारे पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री है वो काफ़ी इस्टेब्लिश भी है, और लेकिन जो इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं वो सारे अगेन इटली से या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वहाँ से आते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग प्रोसेस होके हम लोग यूज़ करते हैं। कोरियो की अगर मैं बात करूँ तो कोरियो भी डिफरेंट पाकिस्तान के जो प्रीमियम या टॉप क्लास की जो टेंडर्स हाउसेस हैं जो लेदर प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों का प्रोसेस ये होता है कि हम लोग अपनी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको ऑर्डर करते हैं, और जो हमारे शूज़ की क्वालिटी को बेहतर बना सके उसके लिए हम लेदर की फिनिशेस खुद करवाते हैं। सम टाइम हम लोग मटेरियल जो बकाया इसके अलावा जो ऑर्नामेंट्स वगैरह चीज़ें यूज़ होती हैं वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और लेदर क्योंकि यहाँ का सबसे अच्छा है तो इसलिए यहाँ की बेहतरीन टेंडरी से कोरियो बाय करके और अपने यूज़र के लिए प्रीमियम क्वालिटी में शूज़ बना के आपको देते हैं। हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोरियो की बाइंग, लेदर बाइंग का क्या स्टैंडर्ड है और वो किस तरह से बाइंग करते हैं, और यहाँ पे हम लोग उसकी मज़ीद सिलेक्शन करके प्रीमियम क्वालिटी का लेदर यूज़ करने के बाद शूज़ को हम लोग किस तरह से मेकिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, और वो एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हम लोग इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।